हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है 30 गोल्ड कॉइन्स। 30 यानी कि 30, गोल्ड यानी कि सोने, कॉइन्स यानी कि सिक्के। 30 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 30 सोने के सिक्के। अ वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी मैन हरमो। अ वेरी सेल्फिश यानी कि एक बेहद स्वार्थी, एंड यानी कि और, ग्रीडी यानी कि लालची, मैन यानी कि आदमी या फिर व्यक्ति, हरमो ये नाउन है, एक आदमी का नाम है। अ वेरी सेल्फिश एंड ग्रीडी मैन हरमो, एक बेहद स्वार्थी और लालची इंसान हरमो went to his kind friend Ramu to tell his misery of losing 30 gold coins. Went गया, his kind friend यानी कि अपने दयालु दोस्त के पास, रामू, ये भी एक नाउन है। टेल यानी कि कहने, his misery यानी कि अपना दुखड़ा, ऑफ यानी कि का, की, के, लूजिंग यानी कि खोना, 30 यानी कि 30, गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के। वेन टू हिज काइंड फ्रेंड रामू टू टेल हिज मिजरी ऑफ लूजिंग 30 गोल्ड कॉइन्स। अपने दयालु दोस्त रामू के पास 30 सोने के सिक्के खोने का दुखड़ा कहने गया। आफ्टर सम डेज, आफ्टर यानी कि बाद, सम यानी कि कुछ, डेज यानी कि दिन। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों बाद। रामूस डॉटर टोल्ड हिज फादर दैट, रामूस यानी कि रामू की, रामू एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। डॉटर यानी कि बेटी, रामूस डॉटर रामू की बेटी, टोल्ड यानी कि बताया, हीज फादर यानी कि अपने पिता को, दैट यानी कि, रामूस डॉटर टोल्ड हीज फादर दैट, रामू की बेटी ने अपने पिता को बताया कि, शी फाउंड अ बैग कंटेनिंग 30 गोल्ड कॉइन्स। शी उसने या फिर उसे, फाउंड मिला, अ बैग यानी कि एक थैला, कंटेनिंग यानी कि भरा हुआ, 30 यानी कि 30, गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के, 30 सोने के सिक्के। शी फाउंड अ बैग कंटेनिंग 30 गोल्ड कॉइन्स, उसे 30 सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला है। रामूस benevolent nature made her return that bag to हरमू। रामूस यानी कि रामू का एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। benevolent नेचर यानी कि दयालु स्वभाव, मेड यानी कि बनाना, हर यानी कि उसने, रिटर्न यानी कि लौटाना, दैट यानी कि वह, बैग थैला, दैट बैग यानी कि वह थैला, हरमू यानी कि नाउन है। रामूस benevolent नेचर मेड हर रिटर्न दैट बैक टू हरमू, रामू के दयालु स्वभाव के कारण उसने वह थैला हरमू को लौटा दिया। किसने लौटा दिया? रामू की बेटी ने लौटा दिया। बट हरमू रिफ्यूज्ड टू टेक इट बाय सेइंग दैट, बट लेकिन, हरमू ये नाउन है, रिफ्यूज्ड यानी कि इनकार करना, टेक यानी कि लेने से, इट यानी कि यह, बाय सेइंग यानी कि ये कहकर, दैट यानी कि, बट हरमू रिफ्यूज्ड टू टेक इट बाय सेइंग दैट,
लेकिन हरमू ने यह कहकर थैला लेने से इनकार कर दिया कि his daughter had stolen 10 coins. उसकी डॉटर बेटी, किसकी बेटी? रामू की बेटी। स्टोलन यानी कि चुराए, 10 यानी के 10 यानी के 10, कॉइन्स यानी के सिक्के। His daughter had stolen 10 coins. उसकी बेटी ने 10 सिक्के चुराए हैं। किसकी बेटी? रामू की बेटी ने 10 सिक्के चुराए हैं। There were 40 coins in the bag. देर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर यहाँ पर आया है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। 40 यानी कि 40, कॉइन्स यानी के सिक्के, इन यानी कि में, बैग यानी कि थैला। देर वर 40 कॉइन्स इन द बैग। बैग में 40 सिक्के थे। अ डायर सिचुएशन ऑफ क्वीबल लेड देम टू द कोर्ट। एक डायर सिचुएशन यानी कि गंभीर स्थिति, ऑफ यानी कि काकी के, क्वीबल लेड यानी कि बहस, हाँ, या फिर झगड़ा, देम यानी कि उन्हें, कोर्ट यानी कि न्यायालय। अ डायर सिचुएशन ऑफ क्वीबल लेड देम टू द कोर्ट। बहस की एक गंभीर स्थिति ने उन्हें न्यायालय में पहुंचा दिया। Where the judge called Ramu's daughter by considering upon the whole matter. Where जहाँ जज न्यायाधीश, called बुलाया, रामूस डॉटर यानी कि रामू की बेटी को, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, को आया है यहाँ पर। कंसिडरिंग यानी कि विचार करते हुए, कंसिडरिंग अपॉन विचार करते हुए, होल यानी कि पूरा, मैटर यानी कि मामला। वेयर द जज कॉल्ड रामूस डॉटर बाय कंसिडरिंग अपॉन द होल मैटर। जहां न्यायाधीश ने पूरे मामले पर विचार करते हुए रामू की बेटी को बुलाया। एंड आस्क्ड हर टू रिवील द ट्रूथ। एंड और आस्क कहा, हर उसे, रिवील बताने को, ट्रूथ सच्चाई, एंड आस्क हर टू रिवील द ट्रूथ और उसे सच्चाई बताने को कहा। I had found only 30 coins, the girl replied. मुझे found मिले थे, only सिर्फ, 30 coins 30 सिक्के, गर्ल लड़की, replied जवाब दिया, उत्तर दिया। I had found only 30 coins, the girl replied. लड़की ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ 3 सिक्के मिले थे। The judge observed. The judge न्यायाधीश, observed यानी कि गौर किया, ध्यान दिया। The judge observed न्यायाधीश ने गौर किया। Since she has found a bag of 30 coins, since क्योंकि, she उसे, found मिले, a bag एक थैला, of काकी के, 30 coins यानी कि 30 सिक्के। Since she has found a bag of 30 coins, क्योंकि उसे 30 सिक्कों वाला एक थैला मिला है। So this bag does belong to Ramu's daughter. So तो या फिर इसलिए, this यह, बैग थैला, belong यानी कि उसका ही है, रामूस यानी कि रामू की, अपोस्ट्रोफी एस है, काकी के होगा, डॉटर यानी कि बेटी। सो दिस बैग डस बिलोंग टू रामूस डॉटर। तो यह थैला रामू की बेटी का ही है। Then Harmu confessed that he lied. Then तब, हरमू ये नाउन है, नाम है, confessed यानी कि स्वीकार किया, that यानी कि, he यानी कि उसने, lied यानी कि झूठ बोला।
देन हरमू कन्फेस्ड दैट ही लाइड। तब हरमू ने स्वीकार किया कि उसने झूठ बोला था। एंड ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स। एंड और ही उसने लॉस्ट खोए 30 गोल्ड कॉइन्स यानी कि 30 सोने के सिक्के। एंड ही लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स और उसने 30 सोने के सिक्के खो दिए थे। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम। बट लेकिन जज न्यायाधीश डिड नॉट यानी कि नहीं या फिर ना, लिसन यानी कि सुनी, टू हिम यानी कि उसकी। बट द जज डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन न्यायाधीश ने उसकी एक ना सुनी। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। डिसऑनेस्टी स्नैचेस एवरीथिंग यू हैव। डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, स्नैचेस यानी कि छीन लेती है, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, यू यानी कि आपका, हैव आया है इसलिए आपका। डिसऑनेस्टी स्नैचेस एवरीथिंग यू हैव, बेईमानी आपका सब कुछ छीन लेती है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। और कुछ समय के लिए मैं ये स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताऊंगी जिससे कि आप ये स्टोरी रीड कर सको।